सीएम की वेशभूषा छोड़कर योगी आदित्यनाथ राजा महाराज के रूप में आ गए। निकली उनकी बग्घी से सवारी। एनएसजी की जगह संतों ने संभाला मोर्चा। पार्टी कार्यकर्ताओं की जगह भक्तों ने लगाया जयकारा। जमीन से लेके आसमान तक बरसे फूल। 99% लोगों ने योगी का ये रूप नहीं देखा होगा। 60 मिनट में योगी आदित्यनाथ ने दिखाई हिंदू राष्ट्र की झलक। 33 साल से भगवा कुर्ता और धोती पहन रहे योगी आदित्यनाथ अचानक से महाराज वाली वेशभूषा क्यों धारण कर लेते हैं? ये वीडियो पूरी दुनिया बार बार क्यों देख रही है, जिसमें योगी आदित्यनाथ एक बंद शीशे वाली गाड़ी में दिख रहे हैं। उनके आसपास एनएसजी कमांडो के बजाय हाथों में दंड लिए साधु संत दिखाई देते हैं। आखिर योगी अचानक से सीएम वाला लिबास छोड़कर राजा महाराजा की तरह एक रथ में क्यों बैठे? अगले 60 सेकेंड में इस तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। फिर वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें योगी ने हिंदू राष्ट्र की झलक दिखा दी। दरअसल ये तस्वीर विजयदशमी पर निकाले गए शोभा यात्रा की है। हर साल गोरखपुर के मंदिर से गोरक्ष पीठाधीश्वर की शोभा यात्रा निकलती है, जिसमें योगी गोरक्ष पीठाधीश्वर की भूमिका में होते हैं, जिन्हें एक खास तरह का पोशाक पहनकर रथ पे सवार होना होता है। हर बार योगी खास तरीके के रथ पर होते, लेकिन इस बार का रथ बेहद खास तरीके से डिजाइन किया गया। योगी की सिक्योरिटी को देखते हुए रथ के चारों तरफ शीशे लगाए गए। यहाँ तक कि साधु संतों के अलावा सादी वर्दी में कई कमांडोज भी तैनात हैं। तुरही, नगाड़े और बैंड की धुन के बीच योगी का रथ पूरे शहर में भ्रमण करता है। फिर श्रद्धालुओं को योगी आशीर्वाद भी देते हैं। और शाम में इसी पोशाक में योगी दंडाधिकारी की भूमिका में नजर आते हैं। उनके बगल में दिख रहे संत के हाथ में जो दंड दिख रहा है, ये उसी संत को मिलता है जो अखिल भारतवर्षीय अवधूत बेश 12 पंथ योगी महासभा का अध्यक्ष होता है। योगी फिलहाल गोरक्ष पीठाधीश्वर होने के साथ साथ इस महासभा के भी अध्यक्ष हैं। इसीलिए हर साल विजयादशमी के दिन गोरखपुर मंदिर में उनकी अदालत लगती है, जिसमें साधु संतों की वो समस्याएं सुनते हैं। अगर किसी को दंड देने की जरूरत होती तो उसे दंड भी देते हैं। इस दौरान जो भी संत योगी आदित्यनाथ के सामने पेश होता, वो नमस्कार या प्रणाम की जगह आदेश का उच्चारण करता। यहाँ आदेश का मतलब होता है आ से आत्मा, द से देवता, श से संत, यानी आप में विद्यमान संत को प्रणाम। नाथ संप्रदाय की इस अद्भुत परंपरा को योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ा रहे हैं। जब सांसद हुआ करते थे तब भी, और जब सीएम बने तब भी, हर बार नवरात्रि के आखिरी 3 दिनों में योगी का अंदाज बदल जाता है। वो अष्टमी की रात महानिशा पूजा करते, नौवीं को हवन करते हैं और कन्या पूजन करते हैं, और विजयदशमी के दिन शोभा यात्रा निकालते हैं। जिसमें बड़ी बात यह है कि गोरखपुर के सैकड़ों बुनकर मुस्लिम परिवार योगी के स्वागत के लिए वहां खड़े रहते हैं, योगी पर फूल बरसाते हैं। जो कहते हैं योगी आदित्यनाथ मुस्लिम विरोधी हैं, जरा उन्हें ये तस्वीर दिखाइए और गोरखपुर के सामाजिक ताने बाने को समझना चाहिए। पर सियासत करने वालों को सच्ची तस्वीरों से क्या मतलब? तुष्टीकरण की बात करने वालों को सनातन सभ्यता से क्या सरोकार? उन्हें तो अपना फायदा दिखना चाहिए, लेकिन योगी फायदे की नहीं बल्कि सभ्यता की बात करते हैं। समूचे राष्ट्र को हर साल विजयदशमी पर सनातन सभ्यता की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देख के दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता बस यही कहते हैं कि हमने तो संत के चोले में सालों पहले विवेकानंद को देखा था, जिनका भाषण सुन पूरा शिकागो हिल गया। पर ऐसा संत पहली बार देखा जो साल के 364 दिन सीएम की कुर्सी पर बैठकर इंसाफ करते हैं, लेकिन साल में एक दिन महाराज की भूमिका निभाते हैं और देश को ये सीख देते हैं कि धर्म है तो हमारा कर्म है। धर्म की रक्षा उतनी ही जरूरी है जैसे हम अपने कर्म को शिद्दत से निभाते हैं। हमारा हिंदू धर्म किसी का अहित नहीं चाहता। वो स्पष्ट कहता है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन ये भी जोड़ता है धर्म हिंसा तथैव च, यानी अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अगर राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, निर्दोष लोगों को बचाने के लिए हिंसा करनी पड़े तो धर्म सम्मत मान्य है। और यह आह्वान
भारत का शास्त्र करता है और यही आह्वान स्वामी प्रणवानंद जी ने भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना के समय किया था।